हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इफ़। एक्सेल के अंदर आज की वीडियो में हम इफ़ फंक्शन को पढ़ने वाले हैं कि इफ़ फंक्शन का एक्सेल के अंदर हमें कैसे यूज़ करना पड़ता है। इफ़ फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो एक्सेल के अंदर इफ़ से रिलेटेड हम कई सारी कंडीशन एक्सेल के अंदर यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इफ़ फंक्शन हमें आना बहुत ही ज़रूरी होता है जब हम एक्सेल का यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ एंड एक्सेल के अंदर स्टार्ट करते हैं इफ़ फंक्शन को। तो अभी हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने एक्सेल को ओपन करेंगे। आपको सिंपल एक्सेल ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड में विंडो की के साथ आर प्रेस करना है। एंड जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में विंडो की के साथ आर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रन कमांड ओपन होकर आएगा। आप देखेंगे जैसे ही हम विंडो के साथ आर प्रेस कर रहे होंगे तो हमारे सामने एक रन कमांड आएगा एंड इस रन कमांड में आपको टाइप करना होगा एक्सेल। एंड जैसे ही आप एक्सेल टाइप करोगे आपको एक ओके बटन दिखेगा, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। हम सिंपल जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारे सामने एक्सेल ओपन होकर आ चुका है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम इफ़ फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इफ़ समझ लेते हैं कि इफ़ क्या होता है। तो इफ़ एक लॉजिकल फंक्शन होता है जिसमें हम अपना लॉजिक दे रहे होते हैं, लॉजिक के बेसिस पे हम अपना आंसर ले रहे होते हैं। तो इफ़ लॉजिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पर जब हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे तो उसमें हम लॉजिक देने का काम करते हैं। एंड हम इफ़ के सेंटेक्स को समझते हैं कि इफ़ सेंटेक्स क्या हमें यहाँ पे रिक्वायर आर्ग्यूमेंट देता है। हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन में इक्वल टाइप करना है एंड आपको इफ़ लिखना है। जैसे ही आप अपने एक्सेल की स्क्रीन पर इक्वल एंड इफ़ लिखेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने इफ़ फंक्शन ओपन होकर आ चुका है। इसे ऐड कराने के लिए आप सिंपल डबल क्लिक कर सकते हो या सिंपल आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। हमने डबल क्लिक किया तो आप देखेंगे इफ़ फंक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब हम जानेंगे इसके सेंटेक्स के बारे में। आप देखेंगे हमारे पास इफ़ से लेकर लास्ट तक एक यहाँ पर क्राइटेरिया आया है जिसमें इफ़ की क्या कंडीशन आपको अप्लाई करना है, क्या उसके आर्ग्यूमेंट हैं, इसका सेंटेक्स हमें ये बताता है। जिसमें सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास लॉजिक टेस्ट कि जब आप इफ़ फंक्शन का यूज़ करोगे तो आपको एक लॉजिक टेस्ट देना होता है। एंड उस बेसिस पे आपको क्या आंसर चाहिए आपको आंसर बताना पड़ता है। एंड क्या उसके बाद यदि आपका लॉजिक मैच नहीं कर रहा है तो उसके बाद क्या आंसर आना चाहिए आपको ये आंसर यहाँ पर देना होता है। तो जब हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं कि इफ़ का मतलब होता है यदि, फिर हमें अपना लॉजिक देना होता है कि हमें क्या लॉजिक है हमारा, फिर उस लॉजिक में आपको क्या आंसर चाहिए आपको वो बताना पड़ेगा। और यदि लॉजिक मैच नहीं कर रहा है तो क्या आंसर चाहिए आपको ये बताना पड़ता है। तो थ्री आर्ग्यूमेंट यहाँ पर इफ फंक्शन अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें मिलते हैं। इसके सेंटेक्स में थ्री कंडीशन होती हैं, लॉजिक टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। यदि हमारा लॉजिक मैच करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना लॉजिक देना होता है। लॉजिक मैच होने के बाद हमें क्या आंसर चाहिए, एंड यदि लॉजिक मैच नहीं हो रहा है तब हमें क्या आंसर चाहिए ये हमें इफ फंक्शन के अंदर बताना होता है। अब हम इस फंक्शन को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इस एग्जांपल में हम जानेंगे कि इफ फंक्शन एक्चुअली में कैसे यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम अपने एक्सेल की स्क्रीन पर हैं। तो हम इफ़ फंक्शन को एक कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझेंगे कि इफ़ फंक्शन का कैसे यूज़ करना है। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल मार्क एक ग्रेटर देन 45 है एंड यहाँ पर यस लिखा हुआ है। तो हमारे पास एक ऐसी कंडीशन हमें यहाँ पे अरेंज करना है कि यदि किसी स्टूडेंट के टोटल मार्क 45 से ऊपर है तो यस लिखा आ जाना चाहिए, और यदि 45 के नीचे है तो नो लिखा आ जाना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसी कंडीशन यहाँ पर लगाना है जिसके लिए हमारे पास वैल्यू दी हुई है टोटल मार्क में ग्रेटर देन 45। यदि 45 से ऊपर स्टूडेंट का आंसर आता है तो यस लिखा आ जाना चाहिए, अदरवाइज नो लिखा आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा जो कि हमारा टोटल मार्क है वो है 45। हम यहाँ सेल के A1 सेल पे आएंगे, यहाँ पे हमने लिखा टोटल मार्क। आपको लिखना है टोटल मार्क एंड जो क्राइटेरिया रहेगा वो आपको यस कराना है। यदि 45 के ऊपर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल मार्क हमारा 45 है एंड यहाँ पर हम लिखेंगे रिजल्ट। अब हमें ये बताना है यस या नो। टोटल मार्क हमारे 45 है, हम कंडीशन का यूज़ करेंगे।
सबसे पहले हमें क्या करना है, जहाँ पे हमारा रिजल्ट लिखा हुआ है हम अपना कर्सर लेकर आएंगे, हम लिखेंगे इक्वल एंड इफ। आप शिफ्ट के साथ 9 नंबर प्रेस करेंगे तो आपके पास ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, या सिंपल आप इफ लिखकर इस फंक्शन पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इफ फंक्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है लॉजिक टेस्ट। हमारा लॉजिक ये है कि यदि किसी स्टूडेंट के मार्क ग्रेटर देन 45 हैं तो आंसर यस आना चाहिए, अदरवाइज आंसर नो आना चाहिए। तो हम अपना लॉजिक देंगे, लॉजिक टेस्ट में हमें लॉजिक बताना है। लॉजिक हमें कैसे देना है, यहाँ पर लिखा हुआ है A2 पर 45 लिखा हुआ है, हमने A2 पर क्लिक किया जो कि हमारा सेल A2 है। हमने कहा यहाँ पर इफ फंक्शन को जो हम कंडीशन देंगे उस कंडीशन में हम ये बता रहे होंगे कि A2 जो सेल है वो ग्रेटर देन A2 पर जो भी वैल्यू इंसर्ट की जाएगी, मींस A2 सेल पर जो भी कंडीशन अप्लाई होगी, जो भी हम रिजल्ट यहाँ पर लिखेंगे, यदि बड़ा हो हमें ग्रेटर देन का साइन लगाना है एंड यहाँ पर लिखना है 45। तो सिंपल हमने अपना लॉजिक कंप्लीट किया। हमने यहाँ पर एक्सेल के अंदर एक लॉजिक दिया कि इफ़ यदि A2 ग्रेटर देन 45, A2 वाले सेल की वैल्यू बड़ी हो 45 से, तो अब ये हमारा लॉजिक हमने कंप्लीट किया। आप देखेंगे लॉजिक टेस्ट अभी हाईलाइट है हमारे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। एंड हमें अपना लॉजिक कंप्लीट करने के बाद, एक आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद हमें कॉमा लगाना होता है दूसरे आर्ग्यूमेंट में जाने के लिए। हम कॉमा लगाएंगे तो आप देखेंगे वैल्यू इफ ट्रू यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। हमने लॉजिक बताया कि A2 सेल जो है वो बड़ा हो 45 के। तो अब आपको बताना है कि यदि A2 सेल बड़ा है 45 के तो आपको क्या आंसर चाहिए। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग। यदि हम चलें तो हमने कहा है कि यदि A2 यहाँ पर ग्रेटर देन 45 है तो यस लिखा आना चाहिए। उसको हम यहाँ पर यस या पास करा सकते हैं। तो आप देखेंगे वैल्यू इफ ट्रू में हमें यहाँ पर लिखना है यस, और जब भी हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं फंक्शन के अंदर तो वो हमें डबल कोड इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट लिखना होता है। तो हम इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, शिफ्ट के साथ जो कॉमा होता है उससे आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, तब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा यस। तो हमने अपने दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर कंप्लीट किया। हमने कहा कि यदि A2 ग्रेटर देन 45 है तो यस लिखा आना चाहिए। तो हमने दो कंडीशन कंप्लीट कर ली। हमारा फर्स्ट लॉजिक हो गया, हमारा वैल्यू इफ ट्रू हो गया। यदि लॉजिक मैच कर रहा है तो क्या आंसर चाहिए। अब थर्ड जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो बोलता है कि यदि लॉजिक मैच ना करे तो क्या आंसर आना चाहिए। फिर हम कॉमा लगाएंगे तो आप देखेंगे थर्ड हमारा वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, जो कि हमारा कंडीशन में हमने ओपन किया था वैल्यू इफ फॉल्स। थर्ड हमारा लॉजिक यहाँ पे स्टार्ट होगा। यदि आंसर मैच नहीं करेगा तो हमें इन्वर्टेड कॉमा में नो लिख देना है। तो हमारा ये इफ कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने कहा इफ A2 ग्रेटर देन 45, यदि A2 ग्रेटर देन 45 है तो आंसर यस आना चाहिए, और आंसर मैच ना करे तो यहाँ पर नो आना चाहिए। हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड सिंपल एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नो हमारा आंसर आ चुका है। अब ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा, लेकिन आप कहेंगे यहाँ पे आंसर नो है क्योंकि हमने 45 ग्रेटर देन यहाँ पे यूज़ किया था। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पर 46 लिखेंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिक हमारा आंसर यस हो चुका है। यदि हम यहाँ पर हम लिखे 44 तो आप देखेंगे आंसर हमारा नो आ चुका है। हम यहाँ पे वापस 20 लिखें तो आंसर हमारा नो रहेगा, एंड हम वापस से 45 लिखें तब भी हमारा आंसर नो रहेगा। एंड जैसे ही हम 46 लिखते हैं तो आप देखेंगे हमारा आंसर यस आ चुका है। तो 45 से ऊपर जो भी नंबर यहाँ पर डाले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर यस आने वाला है, अदरवाइज आंसर नो रहने वाला है। तो इस तरीके से हमें अपने इफ फंक्शन का यूज़ करना होता है। अब हम इसी में एक और कंडीशन का यूज़ करेंगे। हमने कहा कि यदि आंसर आपका 45 हो या 45 से बड़ा हो, 45 भी आंसर हो तो आपको यहाँ पर यस कराना है। मीन्स उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वल भी हो तब भी हमें आंसर कराना है। यहाँ पर अभी हम ग्रेटर देन का यूज़ कर रहे थे कि 45 से बड़ा होना चाहिए, मीन्स 45 से अबव 46, लेकिन हमें 45 को भी यहाँ पर वैल्यू के अंदर ऐड कराना है। तो हमें
यहाँ पे इक्वल साइन का यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ हमारी कंडीशन चेंज होगी ग्रेटर देन इक्वल 45 है आंसर, या 45 के बराबर है, या 45 के अबव है, तब भी आंसर यस आना चाहिए। अभी जो हमने कंडीशन यूज़ की थी उसमें हम 45 लिख रहे हैं तो हमारा आंसर नो आ रहा है, एंड जैसे ही हम 46 लिखेंगे तो आप देखेंगे हमारा आंसर यस आ रहा है। तो अब हम इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। हम वापस से फंक्शन ओपन करेंगे। किसी भी फंक्शन को ओपन करने के लिए हमें माउस से उस सेल पे डबल क्लिक करना होता है, एंड जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा फंक्शन वापस से ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर उस फंक्शन को ओपन कर सकते हैं। सेकंड, हम B2 पर हमने अपना फंक्शन अप्लाई किया है, तो हमें अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है फंक्शन की में F2, एंड जैसे ही हम F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा फॉर्मूला ओपन हो चुका है। एंड आपको वापस से अपने इस फॉर्मूले को हाइड कराना है, तो आपके कीबोर्ड में एस्केप की दी हुई होती है। जैसे ही आप एस्केप बटन पर क्लिक करोगे तो आप देखेंगे आप नॉर्मल उस इंटरफेस से बाहर आ चुके हो। यदि आपको इस सेल के अंदर जाना है, आपको पता करना है कि इसके पीछे हमने क्या लॉजिक लगाया है, तो आपको F2 प्रेस करना है, एंड उस कंडीशन से बाहर आना है तो आपको एस्केप बटन वापस प्रेस कर देना है। तो हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर टोटल मार्क लिखा है, एंड यहाँ पर यस आ रहा है 46 लिखने पर, एंड हम जैसे ही 45 लिख रहे हैं तो आप देखेंगे आंसर नो आ रहा है। अब हमें करना क्या है कि जब हमारा आंसर 45 रहे तब भी यहाँ पर यस आना चाहिए। हम F2 ओपन करेंगे, एंड इस ग्रेटर देन के साइन के बाद हम यहाँ पर इक्वल लगा देंगे। जैसे ही आप इक्वल लगाओगे तो लॉजिक में सिर्फ हमने इक्वल साइन का यूज़ कर लिया। हमारा लॉजिक जो था, हमने लिखा इफ़ A2 ग्रेटर देन इक्वल, A2 सेल बड़ा हो या बराबर हो किसके, 45 के, तो आंसर यस आना चाहिए, अदरवाइज आंसर नो आना चाहिए। तो ये हमारा लॉजिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हमें सिर्फ इक्वल साइन का यूज़ कर देना है कि A2 वाला सेल बड़ा हो या बराबर हो 45 के, तो आंसर यस आना चाहिए। और यदि ये लॉजिक मैच नहीं कर रहा है तो आंसर यहाँ पर नो आना चाहिए। हम जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इस टाइम हमने 45 लिखा तो आंसर हमारा यस है। यदि हम 44 लिखें तो आंसर नो हो जाएगा। हम 46 लिखें आंसर हमारा यस रहेगा, एंड हम 45 वापस से लिखेंगे तब देखेंगे आप हमारा आंसर 45 में भी यस है। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया इक्वल फंक्शन के साथ इस कंडीशन को हमने सॉल्व किया। तो कुछ इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इफ़ के चारों आर्ग्यूमेंट को समझा, इफ़ के एग्जाम्पल को हमने समझ लिया कि इफ़ फंक्शन को हमें कैसे यूज़ करना होता है, कैसे उस फंक्शन को अप्लाई करना होता है, उसके आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, और हमने एक एग्जाम्पल की मदद से इस फंक्शन को समझा। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इफ़ फंक्शन को हम एक्चुअली में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम अलग अलग कंडीशन में इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। हम दो एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिसमें हम अलग अलग कंडीशन देके इफ़ फंक्शन को उस प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहे होंगे। तो हम इफ़ फंक्शन का फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम एक्सेल की स्क्रीन पर हैं, हमारे पास एक डेटा है जिसमें हम देखेंगे सीरियल नंबर, नेम, एज, सिटी एंड सैलरी दी हुई है। हमारे पास एक रिकॉर्ड है जिसमें सीरियल नंबर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, एज दी हुई, सिटी एंड सैलरी दी हुई है। अब हम यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर एक नया सेल ऐड करेंगे, एंड नया सेल ऐड करके हम यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर लिखा, हम उसको बोनस यहाँ पर देंगे। तो बोनस हमें यहाँ पर देना है, और बोनस देने की एक कंडीशन है इस शीट के अंदर कि यदि किसी पर्सन की सैलरी ग्रेटर देन इक्वल 50,000 से ऊपर है तो उसको बोनस यहाँ पे अप्रूव होगा। हम यहाँ पर यस कर देंगे। और यदि किसी कंडीशन में उसका बोनस, यदि हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन है, यदि उसका डेटा जो है 15,000 से कम है, उसकी सैलरी 15,000 से कम है, तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। ये हमारा लॉजिक है। तो हम सिंपल यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि किस किस को बोनस अप्रूव होगा, किस किस को बोनस अप्रूव नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल लिखेंगे। सबसे पहले हम अपना इफ़ फंक्शन स्टार्ट करेंगे। हम इक्वल लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे, एंड हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो आप देखेंगे इफ़ के साथ हमने ब्रैकेट ओपन किया। सबसे पहले हमारा लॉजिक हमें देना है। तो इसमें हमें सबसे पहले फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करना है E2, एंड हमें E2 हमने लिखा, एंड हम यहाँ पर साइन लगाएंगे ग्रेटर देन का, एंड बराबर का हमने यहाँ पे लॉजिक दे रहे हैं। हमने कहा कि E2 ग्रेटर देन इक्वल
E2 सेल बड़ा है या बराबर है किसके, 50,000 के। आपको 15,000 लिखना है। E2 ग्रेटर देन इक्वल 50,000, 15,000। यदि आप देखेंगे कि E2 बड़ा है या बराबर है 15,000 के, यदि E2 पे जो भी नंबर लिखा है वो इस लॉजिक से मैच होता है तो बोनस में कॉमा लगाना है एंड आपको वैल्यू इफ ट्रू का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमें यस लिखा आना चाहिए। एंड यदि हमारा लॉजिक मैच नहीं कर रहा है तो हमें यहाँ पर नो लिखा आना चाहिए। एंड सिंपल हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक कंडीशन कंप्लीट की। हमने कहा इफ़ E2 ग्रेटर देन इक्वल 15,000, यदि ऐसा लॉजिक हमारा मैच होता है तो यस लिखा आना चाहिए। एंड यदि हमारा लॉजिक मैच नहीं हो रहा है तो नो लिखा आ जाना चाहिए। ये हमारी कंडीशन हुई कंप्लीट। एंड सिंपल आपको एंटर की प्रेस करना है तो आप देखेंगे नो लिखा आ चुका है। अब हमें ये कंडीशन सभी हमारा जो डेटा है उसमें अप्लाई करना है। अब इसको हमें कैसे अप्लाई करना है, आप देखेंगे जब आप फर्स्ट सेल पर आएंगे तो आपको एक कॉर्नर में यहाँ पर डॉट दिखेगा। उस डॉट पे हमें अपना कर्सर ले जाना है। एंड जैसे ही आप कर्सर ले जाओगे तो आपके कर्सर की स्टाइल चेंज हो जाएगी। एंड सिंपल आपको क्या करना है, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। आपको सिंपल माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो आप देखेंगे कि आपका लॉजिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आपका आंसर सभी में आ चुका है। हम ड्रैग करने का मेथड यहाँ पर समझेंगे। जब भी हम किसी फंक्शन को ड्रैग करते हैं तो उसकी कंडीशन और उसके सेल का एड्रेस चेंज हो जाता है। जो हमने कंडीशन लगाई है वो दूसरे सेल पे अप्लाई होगा एंड उसका जो रेंज होती है, उसके जो सेल का एड्रेस होता है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम F2 पे जो हमने अपना फंक्शन अप्लाई किया था हम उसको ओपन करके देखेंगे, जहाँ हमने E2 को रखा था। एंड हम ड्रैग कर कर नीचे आए तो हम यहाँ पर F3 को जब ओपन करेंगे तो आप देखेंगे E2 की जगह हमारा यहाँ पे आंसर E3 में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर वो E3 के बेसिस पर आंसर देगा। E3 पे हम समझ लेते हैं, E3 ग्रेटर देन इक्वल 15,000, तो यस या नो। तो हम देखेंगे E3 की वैल्यू 15,000 से ऊपर है तो यहाँ पर यस लिखा आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमारा इफ फंक्शन वर्क करता है। हम सिंपल क्या करेंगे, आपको सिंपली क्या करना होता है, हम जैसे ही यदि यहाँ पर 14,000 लिखें तो आप देखेंगे आंसर नो हो चुका है। हम देखेंगे यहाँ पे हमारा 25,000 है इस डेटा में तो आंसर यस है। एंड जैसे ही हम यहाँ पर 10,000 कर दें यदि तो आप देखेंगे आंसर हमारा नो आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने समझा कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें कैसे इसका यूज़ करना है। हम इसको सेलेक्ट करके वापस से हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर देने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हुआ जहाँ हमने इफ फंक्शन को अप्लाई किया। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें हम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इफ फंक्शन का यूज़ यहाँ पर भी करने वाले हैं। हमारे पास एक डेटा है जिसमें नेम एंड सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास टोटल, परसेंटेज एंड रिजल्ट का ऑप्शन है। तो हम रिजल्ट में इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इस मार्कशीट में से एक बेसिक मार्कशीट है हमारे पास, इसमें हम टोटल निकालेंगे कि हमें टोटल का कैसे यहाँ पर निकालना होता है। तो हमें इक्वल लिखना है एंड यहाँ पर हम एक फंक्शन अप्लाई करेंगे सम एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे। एंड आपको B2 से लेकर F2 तक अपने सेल को सेलेक्ट करना है एंड आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यदि आपको फंक्शन अप्लाई करते नहीं आता है तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ पर हमारी वीडियो में हमने बताया कि एक्सेल में कितने तरीके से हम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे फंक्शन अप्लाई करना है। तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। आई बटन में आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी वीडियो में, तो आप उस फंक्शन को देख सकते हो। तो हमने यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाई किया एंड इसको हमें नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो आप देखेंगे हमारा आंसर आ चुका है। अब हम परसेंटेज यहाँ पर निकालेंगे। परसेंटेज हमें कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है एंड आपको टोटल वाले सेल पर क्लिक करना है। G2 पर हमारा टोटल आया है एंड आपको करना है इंटू 100 एंड डिवाइड बाय 500। हमारे 5 सब्जेक्ट हैं एंड पर सब्जेक्ट 100 मार्क का है तो यहाँ पर हमारा टोटल आंसर आएगा 500। तो आपको डिवाइड कराना है 500 से एंड सिंपल आपको एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे हमारा परसेंटेज आ चुका है एंड हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो हमारी परसेंटेज यहाँ पे आंसर आ चुका है। अब हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे कि इफ़ कंडीशन का कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे हमने कहा कि यदि हमारे आंसर ग्रेटर देन 40 है, ग्रेटर देन या इक्वल 40 है
तो पास लिखा आना चाहिए, अदरवाइज 40 से नीचे हमारा आंसर है तो फेल लिखा आना चाहिए। अब हमें ये कंडीशन यहाँ पर ऑटोमेटिक अप्लाई कराना है, तो हम इफ फंक्शन का एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे इक्वल इफ, यदि ब्रैकेट ओपन, ये जो परसेंटेज वाला सेल है H2 वो बड़ा है या बराबर है किसके, 40 के। तो ये हमारा लॉजिक हो गया। एंड लॉजिक देने के बाद आपको देना है वैल्यू इफ ट्रू की इसके बाद क्या आंसर आना चाहिए, तो कॉमा हम लिखेंगे, यदि ऐसा है तो पास लिखा आना चाहिए, और यदि इससे कम मार्क आते हैं तो फेल लिखा आना चाहिए। आपको सिंपल यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करना है एंड ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने अपनी कंडीशन अप्लाई कर दी एंड आपको सिंपल एंटर करना है। तो आप देखेंगे सभी पास लिखा आ चुका है एंड जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो सभी का आंसर पास आ रहा है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के मार्क 40 से कम नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा चेक करेंगे हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम स्टूडेंट नंबर सी पर आएंगे एंड इसके मार्क को हम कम करेंगे, हम 20 मार्क कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 22.2 उसका परसेंटेज आया एंड आंसर आप देखेंगे फेल आ चुका है। हम स्टूडेंट ई पर आएंगे एंड इसके मार्क को कम करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही उसका रिजल्ट 40 से कम जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर फेल लिखा आ जाएगा। एंड जैसे ही हम इसके मार्क को बढ़ाएंगे, हम जैसे यहाँ पे मार्क बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि जैसे ही 40 से ऊपर इसका रिजल्ट गया तो आंसर में पास आ गया। एंड जैसे ही आप मार्क कम करेंगे तो आप देखेंगे कि फेल लिखा आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से फंक्शन वर्क करेगा। हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें क्या करना है, I2 से लेकर I6 तक सेल एड्रेस सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आना है एंड जैसे ही आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं तो हाईलाइट सेल रूल्स का एक ऑप्शन होता है, जहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट दिस कंटेन का, एंड आपको इस पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपको क्या लॉजिक देना है। तो हमने यहाँ पर लिखा पास, कि जहाँ पर भी पास लिखा हो, और यहाँ पे हमें कलर का ऑप्शन मिलेगा तो ग्रीन कलर आना चाहिए, ग्रीन कलर से पास लिखा आना चाहिए। एंड हम सिंपली उस डेटा को सेलेक्ट कर कर रखेंगे। हमें सेकेंड टाइम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर जाना है एंड हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेंट का, हमें इस पर क्लिक करना है एंड हमें यहाँ लिखना है फेल, कि आपको स्पेलिंग करेक्ट लिखना है, जो आपने स्पेलिंग वहाँ पर दी हो सेम आपको यहाँ पर लिखना है। तो जहाँ फेल लिखा हो वो रेड कलर से हाईलाइट होना चाहिए सेल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट पास है वो ग्रीन कलर से शो हो रहा है एंड जो फेल है वो रेड कलर से शो हो रहा है। स्टूडेंट सी के हम मार्क यहाँ पर बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि जैसे ही 40.6 हुआ वो ग्रीन कलर से यहाँ पर हो चुका है। स्टूडेंट बी के हम मार्क कम करके देख लेते हैं, उसका परसेंटेज जैसे ही यहाँ पर कम जाएगा आप देखेंगे 32.8 हो गया, तो वो फेल हो चुका है। तो इस तरीके से हम इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। इफ को हम बहुत जगह यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, अलग अलग कंडीशन में हम इफ फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक्सेल फंक्शन को समझा, एग्जाम्पल के साथ एक्सेल फंक्शन को समझा। तो इसी के साथ हमारी इफ कंडीशन की प्रोसेस होती है कंप्लीट। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।